Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस वीडियो में आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह के बारे में जानेंगे और ग्राफ की हेल्प से जो मोशन के 3 इक्वेशन है उनको कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में आप समझेंगे। और ये लेसन जो है ये क्लास 9th साइंस से लिया गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये एग्जांपल है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को दिखाते हैं। टाइम यहाँ पर मान लेते हैं मिनट में दिखाया गया है और डिस्टेंस किलोमीटर में दिखाया गया। ठीक है, अब यहां पर है टाइम t1 which is in the same line as point A, and this is time t2 and this is in the same line as point C, point B और C। ठीक है, तो टाइम t1 जब है उस समय डिस्टेंस क्या है s1 और टाइम t2 के समय डिस्टेंस है s2। ठीक है, तो इसकी मदद से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू क्या होगा s2 माइनस s1, ये वाला गैप, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, तो इस तरह से हम मतलब स्लोप अगर निकालना चाहें तो क्या होगा दिस इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगला आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या है, टाइम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर दिखाया गया है और इस ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रही है। मतलब कोई भी टाइम आप ले लें तो वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, दैट इज अराउंड से 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब चेंज इन टाइम क्या है t2 माइनस t1, ये t2 है d और ये c जो है t1 है। तो चेंज इन टाइम क्या होगा, दिस लाइन ए बी या सी डी। वेलोसिटी कितनी है इज इक्वल टू ए सी और बी डी, ये 40 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इस शेडेड एरिया के जो रेक्टेंगल है उसके एरिया के बराबर होगा। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू ए सी इंटू ए बी, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। ठीक है, ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है और वो दैट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बाय ग्राफ। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया कि ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। टाइम इज गिवन इन सेकंड्स एंड वेलोसिटी इज इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, पिछले ग्राफ में देखा था जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। सिमिलरली इन दिस ग्राफ ऑल्सो द डिस्टेंस विल बी एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। पिछले ग्राफ में रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला था, यहां पर क्या करना होगा, ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो ट्रेपेजॉइड में एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी दिस पोर्शन प्लस एरिया ऑफ ए डी ई। तो ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी ई और ई डी। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस निकालने का तरीका है उसकी मदद से हम मोशन के इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है 3 है। पहला जो है वो है
v is equal to u plus at. So it gives the relation between final velocity, initial velocity, acceleration and time. दूसरा ग्राफ है वो डिस्टेंस का ग्राफ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा ग्राफ है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक, नो हम इसी ग्राफ को यूज करेंगे. अब यहां पर क्या है कि u इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज ए बी या डी सी, ये वाला पोर्शन. ठीक है, u इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी. फाइनल वेलोसिटी जो है दिस इज ई सी, या इसको हम डी ई प्लस डी सी भी लिख सकते हैं, या इसको ए बी प्लस ई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी सी बराबर है. ठीक है, तो क्या होगा, u इज इक्वल टू ए बी और डी सी, v इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू डी सी प्लस ई डी और ए बी प्लस ई डी. अब v इज इक्वल टू u प्लस ई डी, क्योंकि ए बी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू बी सी या ए डी, जो यहां है ये टाइम हो गया, बी सी या ए डी हो गया. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ई होगा, दिस पोर्शन विच विल बी इक्वल टू ई डी अपॉन ए डी. जो स्लोप निकालेंगे तो हाइट और बेस को डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए डी और ई डी अपॉन बी सी. अब बी सी का वैल्यू हमने पहले टी निकाला था टाइम, तो इज इक्वल टू ई डी अपॉन टी. ठीक है, ए इज इक्वल टू ई डी अपॉन टी. अब टी को अगर हम इधर लाते हैं तो ई डी इज इक्वल टू ए टी, ये हो गया. अब ए टी ई डी का वैल्यू जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं. सेम ग्राफ को यहां ड्रॉ किया है. ठीक है, अब यहां पर क्या है, u है ए बी, ई सी इज इक्वल टू v. तो डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ दिस फिगर, s इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस हाफ ए डी बाई मल्टीप्लाइड बाई ई डी, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया. ए बी इज इक्वल टू यू होता है, बी सी इज इक्वल टू टी, ए डी इज इक्वल टू टी और ई डी इज इक्वल टू ए टी, पहले निकाला था. अब इन सबको अगर ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब थर्ड इक्वेशन निकालते हैं. पिछले वाले में भी हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था, यहां भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, लेकिन अब यहां ट्रेपेजियम का एरिया का जो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला था उससे निकालेंगे. तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट और एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या है, ए डी या बी सी है ट्रेपेजियम का, और पैरेलल साइड्स हैं ए बी और ई सी. तो बी सी इज इक्वल टू टी निकाला था, ए बी इज इक्वल टू यू एंड सी इज इक्वल टू वी. अब इन सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आता है, एस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई टी इंटू यू प्लस वी, और एस इज इक्वल टू, अब यहां क्या होता है कि ए एक्सेलरेशन जो है पहले निकाला है, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम. तो t को अगर हम इधर लाते हैं और a को राइट हैंड साइड में लाते हैं तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए. अब इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ए ये वाला, इंटू वी प्लस यू.
अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब ये 2a को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो क्या होगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लेट मी रिकैपिचुलेट। आई टॉक्ड अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर उसको फर्दर यूज करके किस तरह से जो मोशन के इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, उनको कैसे डिराइव करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।